नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लेवल 1 व लेवल 2 के प्रोविजनल परिणाम के ऊपर भी बातचीत करेंगे। इसी के साथ दोस्तों कई सारे हमारे जो प्रश्न हैं, आपके भी होंगे, उन प्रश्नों के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे दोस्तों कि लेवल 1 व लेवल 2 का प्रोविजनल परिणाम कब जारी होगा। तो कई सारे साथी जो 26 दिसंबर को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे, उन सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप स्वयं के हक के लिए वहां पहुंचे तो और लेकिन कई सारे साथी ऐसे भी थे जिनको ओनली फॉर घर बैठे सूचना चाहिए कि क्या हुआ, स्टूडेंट कितने आए, क्या सचिव साहब ने क्या बोला, अध्यक्ष साहब ने क्या बोला। वो कुछ अलग ही प्रकार के स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उन पर मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि लेवल 1 की पहले मैं बातचीत कर लेता हूँ कि लेवल 1 के अंदर कई सारे साथी प्रतिनिधिमंडल के रूप से अध्यक्ष साहब जी से मिले। उनका यही कहना है कि हम 3 जनवरी को अर्जेंट हायरिंग के लिए हम एप्लीकेशन लगा देंगे। जबकि यदि एप्लीकेशन नहीं लगाते तो आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि लेवल 1 की यथास्थिति हटने के लिए अगली सुनवाई 24 जनवरी को है कोर्ट के द्वारा। दोस्तों ये तो देखने वाली बात होगी कि 3 तारीख को क्या होता है, अर्जेंट हेयरिंग पर कुछ जल्दी सुनवाई होती है या नहीं होती है। लेकिन दोस्तों यदि हम मान सकते हैं, एक सपोज करिए दोस्तों, क्योंकि सामने आचार संहिता है और यदि अर्जेंट हेयरिंग के अंदर यदि 10 जनवरी के आसपास यदि लेवल 1 पर सुनवाई होती है और यदि यथास्थिति हटती है तो आपका परिणाम भी 15 लगभग, आप ये तो मान के चलिए जिस दिन सुनवाई होगी, जिस दिन ऑर्डर होगा, उस दिन तो परिणाम जारी होने वाला नहीं है, क्योंकि उतना तेजी तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास है ही नहीं। यदि इतनी तेजी होती तो ये विद्यार्थी लटकते ही क्यों? आचार संहिता से पहले भी इनको 1 महीने का टाइम मिला था, क्योंकि 1 गुना परिणाम के बाद लगभग 1 महीने बाद आचार संहिता लगी थी। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, ओनली फॉर प्रोविजनल परिणाम जारी कर दिया और 7 दिन का टाइम भी बीत गया, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों को पात्र कर दिया और जिनकी पीएच कैटेगरी वाले हो, चाहे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले हो, चाहे बाहरी राज्य वाले अभ्यर्थी हो, उन सारे के सारे विद्यार्थियों को लटका दिया। अब यदि हम मान सकते हैं कि अर्जेंट हायरिंग होती है तो लगभग 10 जनवरी के आसपास सुनवाई होती है, तो 10 जनवरी को यदि लेवल 1 की यथास्थिति हटती है, लेवल 2 का भी बताया जा रहा है कि यथास्थिति है, लेकिन दोस्तों वो तो आपको कहीं पे भी लिखित के अंदर कहीं पे भी मुझे ऑर्डर देखने को नहीं मिला। यदि 10 जनवरी को स्टे हटता है तो बोर्ड परिणाम जारी करेगा 15 जनवरी के आसपास, यदि तेजी दिखाएगा तो। और जब 15 जनवरी को परिणाम जारी भी हो जाएगा तो अभी दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आपका जैसे ही प्रोविजनल के अंदर परिणाम जारी होंगे, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट कहाँ जाने वाले, बीकानेर निर्देशालय के पास। वहाँ से आपका जिला आवंटन होगा और जिला आवंटन जैसे ही होगा फिर आपका काउंसलिंग कैलेंडर जारी होगा। जैसे ही आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग कैलेंडर भी ये 5 से 7 दिन बाद जारी करते हैं। काउंसलिंग कैलेंडर के बाद दोस्तों आपकी नियुक्ति ऑर्डर होंगे और नियुक्ति ऑर्डर के बाद दोस्तों आपको स्कूल मिलेगी और स्कूल मिलेगी दोस्तों, आप वहाँ पे ज्वाइन करोगे। और आपने ये दोस्तों एग्जाम्पल देखा होगा पिछली आचार संहिता के अंदर, कई सारे साथी ऐसे थे जिनका डिस्ट्रिक्ट आवंटन भी हो गया था, जिनकी काउंसलिंग भी कंप्लीट हो चुकी थी, जिनको स्कूल तक मिल गई थी, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पाए आचार संहिता से पहले। तो वो सारे के सारे अभ्यर्थी अब ज्वाइन कर रहे हैं। तो कम से कम मान के चलिए जिस दिन आपका प्रोविजनल परिणाम जारी होगा उसके 20 दिन बाद आपकी ज्वाइनिंग हो पाएगी, यदि शिक्षा विभाग तेजी दिखाता है तो। नहीं तो कभी कभी 1 से 1.5 महीना का भी टाइम लग जाता है। तो मैं सभी साथियों से यही निवेदन करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके दोस्तों अपने को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि 2 से ढाई महीने के बाद दोस्तों आचार संहिता है और जैसे ही आचार संहिता लगेगी तो जो आपका प्रोसेस जहाँ पे है वहीं पे रहने वाला है जब तक आचार संहिता नहीं हटेगी। चाहे आपको स्कूल भी क्यों ना मिल गई दोस्तों, जैसे ही आचार संहिता हटेगी आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे और ये ऐसा ही विधानसभा की आचार संहिता के अंदर हुआ है। तो सारे के सारे साथी जो प्रोविजनल परिणाम के अंदर हो चाहे रिक्त पदों का परिणाम का इंतजार करें। मेनली 2 परिणाम तो जारी होने चाहिए। एक तो प्रोविजनल परिणाम जिसमें अदर स्टेट्स वाले भी है, कुछ साथी जो पीएच सर्टिफिकेट वाले, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले वो भी अभ्यर्थी है, और जो अभ्यर्थी रिक्त पदों का परिणाम का इंतजार करें। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों लेवल 1 व लेवल 2 के अंदर 1500 से ज़्यादा रिक्त पदों पर परिणाम जारी होने वाला है। तो ये 3 परिणाम तो जारी होने ही चाहिए। यदि वेटिंग तो अभी पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों, वेटिंग तो ये क्या निकालेंगे, अभी तक इन्होंने प्रोविजनल परिणाम भी जारी नहीं किया है। तो यदि ये 2 से 3 ये परिणाम जारी होते हैं, जितना जल्दी हो सके दोस्तों इनको जारी करवाना चाहिए। हमारे को प्रयास करना चाहिए, हर एमएलए से कांटेक्ट करना चाहिए दोस्तों, जिनको हमने चुन के दोस्तों विधानसभा के अंदर भेजा है। क्योंकि अब चीज़ ये है दोस्तों, सारा का सारा मैटर ये है कि स्टूडेंटों की जो संख्या ज़्यादा थी वो ज्वाइन कर ली, अब स्टूडेंट पीछे कम रहे हैं तो इनकी कोई सूद नहीं लेता।
आचार संहिता बहुत नज़दीक है दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि परिणाम जनवरी एंड के अंदर जारी हो जाएगा, तो हम मार्च के फर्स्ट वीक तक आचार संहिता लगेगी, तब तक ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों उसके बाद भी लंबी प्रोसेस है। प्रोविज़नल परिणाम के बाद भी 25 दिन तो दोस्तों कम से कम लगेंगे, यदि शिक्षा विभाग तेज़ी दिखाएगा। क्योंकि जिन अभ्यर्थियों का जिला आवंटन कुछ दिन पहले हुआ था, आज से 7 से 8 दिन, उनका भी काउंसलिंग कैलेंडर लगभग 3 जनवरी के आसपास खत्म हो रहा है। फिर इनकी नियुक्ति ऑर्डर होंगे, फिर वो स्कूल ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों भरपूर प्रयास करिए, जितना अपने स्तर पर हो सके दोस्तों, सारे के सारे विद्यार्थियों को एकता बनाए रखिए। क्योंकि अब स्टूडेंटों की संख्या कम है, अब अलग-अलग भागों में दोस्तों मत बँटिए। क्योंकि ये संभव ये कोशिश करिए कि 15 जनवरी से पहले यथास्थिति हटे लेवल 1 व लेवल 2 की, ताकि सारे के सारे विद्यार्थी 15 फरवरी के आसपास ज्वाइन कर पाए। चाहे वो रिक्त पदों की बात करें, चाहे प्रोविजनल परिणाम, इन सारे के सारे स्टूडेंटों को मैं बातचीत कर रहा हूँ। अब कई सारे साथी जो बार-बार ये कमेंट कर रहे हैं कि सर रिक्त पदों पर रिजल्ट कब जारी होगा? तो जब तक यथास्थिति नहीं हटेगी दोनों लेवलों के अंदर, बताया यही जा रहा है कि दोनों लेवल के अंदर यथास्थिति का आदेश है। लेवल 1 पर तो हमने देखा था, लेकिन लेवल 2 पर हमें कहीं दिखाई नहीं दिया, और लेवल 2 के पर यदि यथास्थिति का आदेश रहता तो जिला आवंटन क्यों हुआ था पात्र अभ्यर्थियों का? और लेवल 1 के अंदर कुछ स्टूडेंट जो प्रोविजनल के अंदर पात्र हुए, तो उनका जिला आवंटन क्यों नहीं हुआ? दोस्तों ये सबसे बड़ा प्रश्न है, जो ये बता रहे हैं ना कि यथास्थिति का आदेश है। अब 1500 से ज़्यादा रिक्त पद है दोस्तों। यदि यथास्थिति आदेश हटता है जितना जल्दी, तो दोस्तों इन 1500 अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी और इनकी ज्वाइनिंग होगी, इनका भविष्य उज्जवल होगा। इसके लिए दोस्तों प्रयास करना पड़ेगा, चाहे ट्विटर के माध्यम से किया जाए, चाहे व्यक्तिगत रूप से दोस्तों कहीं पर प्रदर्शन किया जाए, लेकिन प्रयास ही अभी आपको 20 से 25 दिन पूरी ताकत झोंक देनी है। क्योंकि यदि जनवरी के अंदर यथास्थिति आदेश नहीं हटेगा, तो फिर दोस्तों आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम बन जाएगी, क्योंकि उतना जल्दी सिस्टम है नहीं कि उतना जल्दी काम कर सकेगा। 20 से 25 दिन इसको चाहिए ज्वाइनिंग के लिए। अपात्र लिस्ट के अंदर यदि बातचीत करें, पीएस सर्टिफिकेट की बातचीत करें, चाहे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले कई सारे साथी अदर स्टेट से, तो अपात्र लिस्ट कब जारी होगी? तो दोस्तों आपको सभी को अच्छी तरह से पता होगा, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले 58 स्टूडेंटों को तो अपात्र कर दिया। अब कई सारे साथी जो पीएस सर्टिफिकेट की पर्ची लेकर आइए, उन अभ्यर्थियों को भी बाहर किया जाएगा, डिबार किया जाएगा। उन अभ्यर्थियों की भी लिस्ट बोर्ड जारी क्यों नहीं कर रहा? संभावना थी कि इस वीक के अंदर जारी हो जाएगी। अब देखने वाली बात होगी, 2 से 3 दिन का और टाइम है, इस वीक का जारी होती है या नहीं होती है। बाहरी राज्यों से डिग्री वालों की अगली लिस्ट कई सारे साथी इंतजार कर रहे हैं। 2 से 3 लिस्टें जारी हो चुकी है, लेवल 2 की, लेवल 1 की ओनली फॉर 1 लिस्ट जारी हुई है 314 स्टूडेंटों की। अब 1-2 लिस्ट और भी जारी होने वाली। तो बाहरी राज्यों से डिग्री वालों की अगली लिस्ट की संभावना है, इस वीक के अंदर एक लिस्ट और जारी हो सकती है, जिसमें जम्मू कश्मीर वगैरह जहाँ से उन्होंने डिग्रियाँ ली है, उनकी लिस्ट जारी हो सकती है। लेवल 1 में लेवल 2 के प्रोविजनल परिणाम, रिक्त पदों के परिणाम के लिए दोस्तों भरपूर प्रयास करना पड़ेगा। आचार संहिता नज़दीक है, 2 महीने पहले दोस्तों रेडी हो जाइए कि हमारे को जितना जल्दी हो सके प्रोविजनल परिणाम चाहिए। क्योंकि दोस्तों फिर आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि यदि टाइम पे प्रोविजनल परिणाम जारी नहीं होगा 15 जनवरी या 20 जनवरी से पहले, तो फिर एक लंबी प्रोसेस है। प्रोविजनल परिणाम के बाद, रिक्त पदों के परिणाम के बाद जिला आवंटन हो, चाहे काउंसलिंग कैलेंडर जारी करना हो, ज्वाइनिंग में एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी। एडिशनल विषयों वाला का क्या होगा? तो दोस्तों अभी कुछ भी नहीं कह सकते इसके ऊपर, क्योंकि बोर्ड ने तो कोई प्रोविजनल परिणाम जारी किया है, नहीं ये स्थिति स्पष्ट हुई है कि किन अभ्यर्थियों को अभी भी प्रोविजनल के अंदर रखा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वेटिंग भी दोस्तों कई सारे साथी कमेंट करते रहते हैं, वेटिंग का दोस्तों मैं आपको इतना पहले आप प्रयास करिए कि प्रोविजनल परिणाम, रिक्त पदों पर परिणाम जारी हो। वेटिंग तो आ ही जाएगी जब सारे के सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे। तो फिर नॉन ज्वाइनर का जो टाइम इनका रहता है, 2 से 3 महीने के अंदर नॉन ज्वाइनर का डाटा पहुँचता है, फिर ये वेटिंग जारी करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।